Hi everyone. So today we are going to do a program in C language जिसमें हम ये देखेंगे कि एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या है। आर्मस्ट्रॉन्ग, मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वर लाइक ही वाज अ रिसर्चर, ही वाज अ मैथमेटिशियन। उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल टाइप के नंबर्स ढूंढे जिन्हें उन्होंने उनके नाम पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स कहा जाता है। बट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि जो नंबर है उसमें जितने डिजिट्स हैं उन सब का आप रेस टू द पावर करोगे विच शुड बी द नंबर ऑफ डिजिट्स। लाइक अगर एक 3 डिजिट नंबर है तो हर डिजिट का हम क्यूब निकालेंगे और उसका सम करेंगे, और जो आएगा वो रिजल्ट आपके नंबर के इक्वल होना चाहिए। अगर 4 डिजिट नंबर है तो चारों डिजिट्स की रेस टू द पावर 4 निकालेंगे और सम करेंगे, जो आएगा वो नंबर के इक्वल होना चाहिए। ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नैरो कर देते हैं। हम इसे ये कर देते हैं कि भाई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तो चेक करना है बट ओनली फॉर 3 डिजिट नंबर। So if I have to check whether a 3 digit number is an Armstrong number or not, तो उसका सिंपल एग्जाम्पल क्या है? 153। कैसे? इसके डिजिट्स क्या है? 153। ये 3 डिजिट्स हैं इसके, ठीक है। आप तीनों का एक एक करके क्यूब करो। आपने किया 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इनको आपस में ऐड करा दिया। 1 का क्यूब क्या है? 1। 5 का क्यूब क्या है? 125। 3 का क्यूब क्या है? 27। आप इस सारे को ऐड करो, आपके पास वापस 153 आएगा। यू गेट 153 अगेन। तो आपने 153 के डिजिट्स का क्यूब किया, उनका सम निकाला, और जो आया वो वापस 153 है। दैट मीन्स जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब यही सेम चीज अगर मैं 201 के लिए करूं, तो मैंने इन तीनों का क्यूब निकाला, इसका 8 आया, इसका 0, इसका 1, सम आया 9, जो कि ऑब्वियसली 201 के इक्वल नहीं है। तो इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो समझ रहे हो? अगर ये 4 डिजिट नंबर होता, लाइक अगर ये होता 1463, तो आप 1 रेस टू द पावर 4 निकालते, 4 रेस टू द पावर 4 निकालते, 6 रेस टू द पावर 4 निकालते, 3 रेस टू द पावर 4 निकालते। हम ये सब की पावर 4 निकालते तो हमारे पास जो वैल्यू आती, अगर वो 1463 होती, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता, अदरवाइज नहीं होता। तो हम इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसमें आपको पहले नंबर ऑफ डिजिट्स भी काउंट करने पड़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको पावर निकालनी पड़ेगी। ये आप जरूर ट्राई कर सकते हो अपने आप से। ट्राई इट एंड शेयर द सॉल्यूशन विद मी। देखते हैं कौन इसको कर पाता है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा बस, बट डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आपका एक लूप एक्स्ट्रा लग जाएगा जिसमें आप काउंट करोगे कि आपके पास नंबर में डिजिट्स कितने हैं। तो पावर जो 3 थी उसकी जगह पर अब आपको वो पावर यूज करनी होगी। ठीक है, गो अहेड, ट्राई इट। बट हम अभी जो ट्राई करेंगे वो 3 डिजिट के लिए ट्राई करेंगे। हम ये लॉजिक लगाते हैं। हमने सम ऑफ डिजिट्स किया था। सम ऑफ डिजिट्स में हमने देखा था कि एक एक डिजिट कैसे निकल सकता है, राइट। उसमें हमने देखा था कि भाई अगर हमारे पास 153 है और हम उसको मॉड 10 करते हैं तो हमारे पास एक डिजिट आ जाएगा। फिर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्वोशिएंट बचेगा 15। फिर हमने दोबारा से जो बचा हुआ नंबर है 15, उसको 10 से मॉड किया तो हमारे पास डिजिट आ जाएगा 5। फिर मैंने 15 को 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर आएगा 1। फिर मैंने 1 को 10 से मॉड किया तो मेरे पास आ जाएगा 1। 1/10 किया तो 0.1 आता है। 0.1 तो लेगा नहीं, वो क्या लेगा? 0। जब नंबर 0 हो जाए तो रुक जाओ। इस बिटवीन ये जो रेपिटेशंस हैं, हमने एक सम लिया हुआ है, उसमें ये जो डिजिट हमारे पास आ रहा है इसके क्यूब को आप ऐड कराते जाओ। तो आपने 27 ले लिया। फिर आपने यहाँ पे 0 की जगह अब सम 27 हो चुका है, तो 5 का क्यूब कितना है? 125, ये ऐड करा दिया। 152 हो गया आपके पास। अगली बार 152 प्लस 1 का क्यूब जो कि 1 ही होता है, वो 153 हो गया। और फिर हमने उसको ओरिजिनल नंबर से चेक कराया कि अगर मैच करता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं मैच करता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। यही स्टेप्स हमको रिपीट करने हैं। तो कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट कोडिंग फॉर द सेम। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमें अपना नंबर इनपुट करवाना है, एक वेरिएबल जिसमें हम सम रखेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि आप जब लूप लगाते हो व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, आपका नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और लूप तब खत्म होता है जब आपका नंबर जो है वो 0 हो जाता है ना। तो अब 0 को मैं किसी के साथ भी कंपेयर करूंगी तो मैच तो नहीं करेगा। तो इसलिए उसको मुझे कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैंने एक और वेरिएबल ले लिया है ए। मैंने पूछा एंटर द नंबर,
नंबर मैंने आपका इनपुट करवा लिया किसके अंदर, नम के अंदर, एंड आई टेक इट इनटू द वेरिएबल ए। अब मैं नम को कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगा रही हूँ कि जब तक ए 0 से बड़ा है। अच्छा, मुझे अब एक वेरिएबल डिजिट के लिए भी चाहिए क्योंकि हमें डिजिट भी तो लेना है। तो डिजिट जो है आपका वो कैसे आ जाएगा, डिजिट विल बी ए मॉड 10। ए जो है वो 10 से अब डिवाइड हो जाएगा, और जो सम है उसमें आप प्लस इक्वल टू क्या करोगे, डी का क्यूब। सो डी का क्यूब निकालने के लिए आप पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हो मैथ डॉट एच में से, या फिर सिंपल डी इंटू डी भी कर सकते हो। ठीक है, दैट इज इट। लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आकर हमने चेक कर लिया कि अगर हमारा सम और नम सेम है तो आपका जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। सो हम प्रिंट कर देते हैं इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग number, else it is not an Armstrong number. So printf not an Armstrong number, right? So code is done. Now let's execute this. इसको हमने यहाँ से जाके रन किया। अब वो हमसे पूछेगा कि नंबर बताइए क्या है। नंबर बताने से पहले एरर आ गया है। एरर क्यों आया है, कौन सी लाइन पर है, लेट्स चेक। अच्छा नहीं, एरर नहीं आया है। सो एंटर द नंबर, मैंने एंटर किया 256। 256 नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, सो 256 आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर आपने कॉमा देकर वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, तो वो वैल्यू कैसे प्रिंट करेगा। सो इट शुड बी नम एंड यहाँ पे नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब मैंने इसको फिर से रन किया। अब वो फिर से नंबर पूछेगा, सो मैंने एंटर किया 153। अब वो कह रहा है 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो जब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा वो प्रिंट कर देगा नहीं है, और अगर है तो वो प्रिंट कर देगा कि यस इट इज ट्रू। सो हमने किया क्या, हमने यूजर से नंबर इनपुट किया। नंबर इनपुट करने के बाद उसको एक दूसरे वेरिएबल में ले लिया, क्योंकि ये लूप में अगर मैं नम को यूज करती तो ये लूप चलते चलते नम 0 हो जाता, और आप 0 को सम के साथ कंपेयर करते तो कंडीशन फॉल्स होती। हर नंबर के लिए वो कहता नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो वी नीड टू प्रिजर्व दैट, इसलिए हमने उसको ए में पुट कर दिया। अब नम में ओरिजिनल वैल्यू सेफ है। जब तक ए 0 से बड़ा है डिजिट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, क्यूब को ऐड करेंगे, करते रहेंगे। जब नंबर 0 हो जाएगा तो जो फाइनल सम था अगर वो नंबर के इक्वल है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज नहीं। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको आप जनरल करके देखिएगा फॉर एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। ये 3 डिजिट नंबर के लिए था। ट्राई इट फॉर जनरल कि कितने भी डिजिट्स हो उसके लिए ये प्रोग्राम चलना चाहिए। So go ahead. So that's it for this video. I'll see you soon with another program in the next week.